Bismillahirrahmanirrahim. In this video, we will discuss the remaining MCQs of the OBS in the gynae. It's very important. Okay, so we will discuss the GTM MCQs पेशेंट with a long term history of the diabetes में अब मैं आपको बता देती हूँ कि मोस्टली जेस्टेशन GTM के अंदर ना क्या होता है, क्या कॉम्प्लिकेशन आती है कि प्रीक्लैम्प्सिया हो जाता है पेशेंट को। ठीक है, दूसरा आपने याद रखना कि सेकंड और थर्ड मतलब जो आपकी मतलब फीटस होता है उसकी ऑर्गेनोजेनेसिस जो होती है ना वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है, तो उस टाइम पे आपको सब कुछ अच्छे से स्क्रीन करवाना चाहिए। अगर नहीं करवाते तो मेलफॉर्मेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब इसमें देखो 12 वीक ऑफ द जेस्टेशन के लाइक फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उस टाइम पे HbA1c इतनी ज़्यादा, तो मोस्ट कॉम्प्लिकेशन जो होगी ना वो कंजेनिटल मेलफॉर्मेशन हो सकती है। लॉन्ग टर्म हिस्ट्री है 12 HbA1c 12 हैबिट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन यहाँ नहीं दिया हुआ तो प्रीक्लैम्प्सिया करेंगे। Gestation diabetes mellitus most associated with the preeclampsia. What is the most common complication of the GTM is the vectrosomic baby. Pregnant at 34 weeks, diabetic on insulin not compliant, came with a fundal height of 38 weeks. It is क्यों है, क्यों ज़्यादा है, due to the polyhydramnios. Okay, poly के अंदर जो होता है यूट्रस का साइज जो है वो लार्जर होता है for the gestation age. Next, the patient diabetic and the pregnant. What's the most useful test that determine the prognosis for the baby? क्या करवाते हैं हम HbA1c, which is the glycosylated hemoglobin. Diabetic mother came at the 10 weeks. What test will you tell you the risk of the chromosomal abnormalities? अब इसमें diabetic mother है 10 weeks पे कौन सा टेस्ट करवाएंगे? अल्ट्रासाउंड नकल ट्रांसलूसेंसी, ये 10+3 like 13 to 6 weeks पर होता है। Patient 36-year-old diabetic on the metformin deliver baby with a congenital anomaly. She want to conceive now. What is the most appropriate action क्या होगा? पहले metformin ले लिया तो फिर अब इंसुलिन पे स्विच कर लेगी। ओके, इसमें फिर दोबारा सुनिए बताया कि अदर देन दैट इट इज कौन कौन सी मेलफॉर्मेशन, क्लेफ्ट पैलेट, लिप, हार्ट डिफेक्ट, यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक्ट डिफेक्ट, हाइड्रोसेफलस सॉरी। ठीक है, अगर तो प्रीवियस हिस्ट्री होती है तो फिर हम उसमें हर फॉलिक एसिड शुड बी डन एटलीस्ट 800 माइक्रोग्राम। ओके, फीमेल हाइपरटेंसिव एंड डायबिटिक ऑन द एसीआई इंसुलिन मेटफॉर्मेशन डिसाइडेड टू गेट प्रेग्नेंट सून। लैब्स में हैवी प्रोटीन यूरिया HbA1c 8 है, कौन सा अप्रोप्रिएट एडवाइस होगी फॉर रिगार्डिंग द डायबिटिक कंट्रोल एंड द फीटर कोजेनिटल मेलफॉर्मेशन। इसमें क्या है, अब इसमें प्लान करनी है तो फिर आपने HbA1c को कैसे ना कैसे तरह उसको नॉर्मल या नियर टू नॉर्मल लेकर आना है। Pregnant and diabetes and the hypoglycemic in the ER, she was given the glucose, but the route will give her and do not harm the baby. ऐसा कौन सा रूट है कि जिसके थ्रू आपने देना है और उसे हार्म ना हो, पेरिफेरल वेनस। ठीक है, IV डेक्सट्रोज लगा देते हैं। At which gestation age we start the diabetic की screening जो about 24 weeks पे start करवा देते हो। Pregnant at the 22 week of gestation age, oral glucose challenge test after the 1 or high after the 2 hours and high after the 3 dose, high what is the next। अब इसमें बार बार कर रहे हो और OGTT और हाई आ रहा है तो फिर आप HbA1c करवाओगे। ओके, HbA1c can be used for detecting the pre-gestation diabetes mellitus and प्रेग्नेंट विद अनकंट्रोल डायबिटीज बट इज द मोस्ट लाइकली कॉम्प्लिकेशन टू हैपन टू द बेबी आफ्टर द डिलीवरी। क्या होता है कि पेशेंट को RDS डेवलप हो जाता है। प्रेग्नेंट लेडी विद वन एबनॉर्मल CTG रीडिंग आफ्टर द वन और GT सॉरी नॉट द CTG इज द GTT जेस्टेशन सॉरी ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ठीक है, बट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट क्या होगी कि आप उसमें वन एबनॉर्मल रीडिंग है आफ्टर, बट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट कि आप उसको बोलोगे कि अपनी लाइफ स्टाइल मॉडिफाई करो। विट इज़ अ पैथोफिजियोलॉजी ऑफ द GTM में की टॉपिक मैंने आपको बताया था कि सारे जो लेक्ट्रोजन ये जो हार्मोन्स होते हैं ये ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप होती है। इसमें सोमेटोट्रोफिन, प्रोलैक्टिन है, ग्रोथ हार्मोन है, प्रोजेस्टेरोन है। जेस्टेशन डायबिटीज मेलाइटस इज अ नॉर्मल प्रेगनेंसी एसोसिएटेड विद डायबिटिक कंडीशन ड्यू टू द लेक्ट्रोजन। ठीक है, pregnant patient known to have the diabetes mellitus, but is the complication she has a similar chance of the getting it is a normal pregnancy। डायबिटीज है, कौन सी कॉम्प्लिकेशन डेवलप होती है मोस्टली जो है वो सिस्टिक फाइब्रोसिस की। न्यूली डायग्नोज मदर विद GTM व्हाट इज आवर फर्स्ट लाइन इन द मैनेजमेंट इज द न्यूली डायग्नोज है, उसका फर्स्ट लाइन क्या होगा कि आपने उसको डाइट देनी है, डाइट बतानी है। Best is to check the glycemic control during the pregnancy. The routine visit in the pregnant with the diabetes mellitus, then इस कंट्रोल करने के लिए आप HbA1c करवाते हो। ओके, द फीमेल पेशेंट बॉर्न टू गेट प्रेग्नेंट TSH हाई है, T4 नॉर्मल है, मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट होती है कब से, थायरोक्सिन दोगे। अब इसमें ब्राउन स्पॉट अगर फेस पर बन गया ना तो उसे कोलाज्मा बोलते हैं और ये अक्रस होता है मेलाज्मा में होता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ठीक है, प्रेग्नेंट कंप्लेनिंग ऑफ द वॉमिटिंग मल्टीपल टाइम, ड्राई माउथ है, ऑरल थ्रश है, डिग्री स्किन, अगर है यूरिन एनालिसिस और वट फाइंडिंग इन द UA विल कंफर्म। इसमें आपने वॉमिटिंग है, ड्राई माउथ है, ऑरल थ्रश आ रहा है, अगर जो है वो स्किन टारगेट करना है तो फिर आप यूरिनरी कीटोन्स करवा के देखोगे। फिजियोलॉजिकल चेंजेस इन द प्रेगनेंसी एंड दैट कैन लीड टू द हार्ट फेलियर द पेशेंट विद द माइटोस्टिनोसिस। इसके अंदर फिजियोलॉजिकल चेंजेस ये होता है कि प्लाज्मा वॉल्यूम रेज हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ता है और दूसरा प्लाज्मा वॉल्यूम। प्रेग्नेंट वुमन प्रेजेंट विद वेक पेन, अल्ट्रासाउंड शोइंग एन ओवेरियन सिस्ट है। हाउ विल यू मैनेज दिस। इसमें आपने अगर ओवेरियन सिस्ट नजर आ रही है आप उसको कैसे मैनेज करते हो, अपने पेशेंट को रीअश्योर करना है ऐसे अगर कोई सिम्टम नहीं दे रहे। ओके, एंड लेट्स एक्सक्लूड रीअश्योरेंस है, इट विल रिजॉल्व ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। लेप्रोस्कोपिक ड्रेनेज करते हैं अगर तो 10 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो, एक्यूट एब्डोमेन है, टेंडनेस से, नोजिया वोमिटिंग तो आप लेप्रोटमी करोगे और एनर्जी ऑब्जर्वेशन व्हाई शुड आई ऑब्जर्व हर। सिकल सेल एनीमिया पेशेंट प्रेग्नेंट एंटीनेटल कॉम्प्लिकेशन एसोसिएटेड विद हर कंडीशन इज द IUGR। ठीक है, सिकल सेल के अंदर भी फीटर ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन और दूसरा जो है UTI का चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। प्रेग्नेंट हेपेटाइटिस BS पॉजिटिव, व्हाट विल यू गिव द बेबी इन द फर्स्ट 12 आवर। इसमें अगर तो प्रेग्नेंट पॉजिटिव तो फिर आप उसको वैक्सीन प्लस इम्यूनोग्लोबुलिन जो है वो दोनों लगाते हो। ठीक है, विद इन द 12 आवर डिलीवरी के अंदर अंदर लगानी होती है आपने। A pregnant woman at the 2 week of the gestation present with a severe abdominal pain, she denies any abdominal bleeding, tender और tense uterus है, तो हम उसके अंदर क्या करें, APH को देखने के लिए आप सबसे पहले अल्ट्रासाउंड करते हो कि अल्ट्रासाउंड को उसमें प्लेसेंटा आपने लोकेट करना है। प्रेग्नेंट लेडी कंप्लेन होता है vaginal bleeding, she is confirmed case of a low lying placenta, no active bleeding now and no pain and what is the next step। low lying placenta है, कुछ भी नहीं हो रहा तो फिर आप उसमें सबसे पहले CTG करते हो। ठीक है, अल्ट्रासाउंड करोगे then CTG। 36-year-old gravida 4 paired 3038 weeks case of the polyhydramnios, artificial rupture done was followed by the vaginal bleeding, CTG show the fetal bradycardia, what is the possible diagnosis is the visa previa।
प्रेग्नेंट वुमेन 32 वीक कंप्लेनिंग विद वजाइनल ब्लीडिंग, देयर वाज आल्सो द कॉन्ट्रैक्शन एंड द डायलिटेशन। 32 वीक्स पर है कंप्लेनिंग विद वजाइनल ब्लीडिंग, कॉन्ट्रैक्शन भी है, डायलिटेशन भी है, तो ये इंट्रापार्टम होना। पेशेंट प्रेग्नेंट अबाउट 31 वीक प्रेजेंटेड विद द ब्लीडिंग एंड द सर्विक्स डायलेटेड 7 सेंटीमीटर, डिड नॉट मेंशन द कॉन्ट्रैक्शन, व्हाट इज द टाइप ऑफ द ब्लीडिंग इज द intrapartum. Pregnant woman at the 32 week complaining with vaginal bleeding, there is no history of the contraction or the cervical lengthening. 32 weeks पर आई है तो ये कौन सा पीरियड बनेगा? एंटीपार्टम। ओके, एंटीपार्टम आफ्टर द 20 वीक दैट इज अनरिलेटेड टू द लेबर, इंट्रापार्टम जो है वो अकिंग इन द कोर्स ऑफ द नॉर्मल लेबर। Pregnant woman presented with a massive vaginal bleeding from the abruption placenta and her and ब्लड प्रेशर 84 है बाय 40, हार्ट रेट ज़्यादा, अब ये कम है, हार्ट रेट ज़्यादा है, ये कब होता है? आपने मतलब पेशेंट शॉक में जा रहा है तो फिर आप मल्टीडिसिप्लिनरी टीम को कॉल करते हो। पेशेंट केम विद हिस्ट्री ऑफ द पी फ्रॉम 4 वीक्स अगो, नाउ शी कम विद द लो बीपी एंड द लो एचबी। उसमें आपने फॉरेन से मल्टी स्पेशलिटी टीम को रिस्पॉन्स देना है और रैपिड रिस्पॉन्स एक्टिव करना है। 33 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट वुमन प्रेजेंटेड विद द लोअर एब्डोमिनल पेन एंड द मॉडरेट वजाइनल ब्लीडिंग, ब्रोंकियल अस्थमा है, एपिलेप्सी है, एंड द स्मोकर हाईएस्ट रिस्क फैक्टर जो है वो स्मोकिंग होती है। पेशेंट एडमिट टू द लेबर रूम, शी रिसीव्ड द प्रोस्टाग्लैंडिन, पेशेंट मैसिवली ब्लीडिंग विल स्टॉप इन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन एंड प्रोस्टाग्लैंडिन रिसीव किया है, मैसिव ब्लीडिंग है और मैसिवली ब्लीडिंग विद स्टॉप इन यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन जो है वो स्टॉप हो गया। लेबर रूम में थी, प्रोस्टाग्लैंडिन लिए हैं, मैसिव ब्लीडिंग है तो एक किस्म होती है यूट्राइन रप्चर है। ओके, मोस्टली ना इसमें आपको ये हिस्ट्री दी जाएगी कि पेशेंट ऑक्सीटोसिन में था, उसके बाद उसकी यूट्राइन कनेक्शन फॉरन से रुकी, तो फिर आप इमीडिएट लेप्रोट में करोगे और इमरजेंसी सी सेक्शन। पेशेंट थर्ड ट्राइमेस्टर विद वजाइनल ब्लीडिंग, एब्डोमिनल एग्जाम शो द लेंथ ऑफ द जेस्टेशन, सीटीजी लेट डिसेलरेशन आ रही है, तो इसमें क्या होगा? वजाइनल ब्लीडिंग है, शोज द लेंथ लेस देन द जेस्टेशन, लेंथ भी कम हो रही है, सीटीजी पे बड़ी डिसेलरेशन भी आ रही है, तो प्रीविया ही होगा। ठीक है, अगर तो रप्चर ऑफ द मेम्ब्रेन के बाद ब्लीडिंग होगी तो वैसा प्रीविया, अगर वैसे ब्लीडिंग हो रही है तो प्लेसेंटा, अगर पेन लेस है तो प्लेसेंटा प्रीविया, और अगर पेनफुल है तो प्लेसेंटल एब्रप्शन। प्रेग्नेंट द थर्ड ट्राइमेस्टर विद एब्डोमिनल पेन, वजाइनल ब्लीडिंग एंड एब्डोमिनल एग्जाम शो द लेंथ लेस देन द जेस्टेशन एज, सीटीजी पे क्या नजर आ रहा है? डिसेलरेशन है। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर? प्लेसेंटल एब्रप्शन। Pregnant at the 27 week of the gestation came with a minimum vaginal bleeding, ultrasound show the placenta totalis, and what is the most important step is the steroid. 27 weeks पे आई है, मिनिमम vaginal bleeding होगी, आप सबसे पहले उसको करोगे लाइक पेशेंट को जो फीटस है उसके लंग में चौक करने के लिए स्टेरॉइड्स। प्रेग्नेंट 38 वीक ऑफ द gestation had the polyhydramnios and the pre-prom recently presented with a painful vaginal bleeding and the uterine tenderness. CTG shows a persistent fetal bradycardia, but will be the first cause is abruption placenta. Okay, पेनलेस mild painless vaginal bleeding at the 34 weeks पेनलेस vaginal bleeding के नेक्स्ट स्टेप आप क्या करोगे? पेशेंट को एडमिट करोगे। प्लेसेंटा प्रीविया when to do the C section, C section कब करना होता है आपने? 36 से 37 वीक्स में। ओके, 38-year-old woman है, grabbed a 2 para-1 and 24/3 gestation present in emergency reporting, painless vaginal bleeding है, transvaginally आपको प्लेसेंटा completing the overall cervical loss। अब इसकी हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी ना, उसमें सर्विक्स सब इसमें लॉन्ग है, क्लोज है, शी हैज़ द लो कंटिन्यूस vaginal bleeding, fetal हार्ट मॉनिटरिंग हुई है, अब उसमें मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप होता है कि आप उसमें स्टीरॉइड दोगे। ओके, patient at the 34 weeks gestation came after the history of the fall with abdominal tenderness and the noticed reduced fetal movement है, 4 cm cervix है, 80% effacement है, fetal heart rate ज़्यादा है, moderate uterine contraction है, 3 to 4 minutes, abdominal tenderness है, notice की गई है, reduced fetal movements है, तो क्या होगा? abruption। Preemie gravid at the 28 week of the gestation, heavy smoker है, presented with the severe vaginal bleeding and the abdominal pain। जब भी इस तरह का मतलब severe pain आएगी ना और bleeding भी है तो होगा placental abruption। Preemie gravida है, 28 week gestation है, heavy smoker है, present with a severe bleeding and abdominal pain, but is the most likely cause of ऐसा कि severe vaginal pain हो, bleeding हो, pain हो तो आपके माइंड में सिर्फ abruption आना चाहिए। ठीक है, और अगर पेनलेस vaginal bleeding हो तो क्या होता है? मोस्टली bleeding है, पेनलेस है, vaginal और यूट्रस सॉफ्ट है, तो पर क्या होता है? प्रीविया होता है मोस्टली एंड डिफिकल्ट टू ट्रांसपोर्ट एंड शी हैज़ लिव्स द फॉर एंड हैज़ अ डिफिकल्ट इन ट्रांसपोर्ट, बट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट थिंग होती है कि आप उसे एडमिट कर लो। ठीक है, वो मैंने प्रीवियस प्रीविया को आप डिस्चार्ज नहीं कर सकते, इवन के शी इज एबल टू रिटर्न टू द हॉस्पिटल विद इन 20 मिनट्स। ओके, प्रेग्नेंट विद द हिस्ट्री ऑफ द प्लेसेंटल एब्रप्शन 2 times before came in the third pregnancy with the same condition and the severe bleeding, and she is at the 37 weeks when to admit the patient। हिस्ट्री ऑफ द प्लेसेंटा एब्रप्शन है, 2 times बिफोर केम इन द थर्ड प्रेगनेंसी विद द सेम कंडीशन, सेव ब्लीडिंग, तो आपने क्या करना है? उसे अभी एडमिट कर लेना। अगर तो एब्रप्शन है ना तो आप उसको 37 वीक्स तक पहुंचते ही उसे मतलब एडमिट कर लेते हो। मोस्ट कंडीशन कोज द प्रेगनेंसी DIC इज द प्लेसेंटल एब्रप्शन। Okay, DIC में abruption, PPH, HALP, fatty liver embolism, sepsis। Pregnant female at the 30 weeks of the gestation present with abdominal pain and the bleeding, what's the next step is the abdominal pain है और bleeding है, इसमें आप IV fluids देते हो, उसको मॉनिटर करोगे, फिर उसके अकॉर्डिंग क्रिस्टलॉइड और IVSS करते हैं। 38 week pregnant came in the labor, cervix was 10 cm dilated, baby is in the -3 station, CTG bradycardia है, poor availability है, deceleration है, mother need abdominal pain और blood है। एंड बट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट स्टेप ये होता है कि आपने लेप्रोटमी करनी है। जैसे फीटल डिस्ट्रेस में जा रहे हैं और फीटल ब्रेडिकार्डिया तो आप उसको इमीडिएट लेप्रोटमी विद द इमरजेंसी सी सेक्शन। Pregnant at the 34 week of the gestation presented with a heavy bleeding and the contraction ultrasound पे fundal posterior placenta with the retroplacental fluid and the baby is the transverse lie, 3 cm dilatation है, what to do? अब इसमें heavy bleeding है, contraction है और retroplacental fluid भी है, transverse lie, तो आप इसमें C section करते हो। Placenta abruption 34 से 36 week पे होती है, ठीक है, और ये remain at the risk of the maternal or the fetal complication with the placenta previa, but the most common complication क्या होगी? post vital bleeding हो सकती है।
Patient known case of the low-lying placenta previous stable on the follow-up came to the ER today on week 32 with a minimum bleeding has stopped at the home. And what is the initial step is the follow-up पे आए हैं और फिर minimum bleeding है stop at the home, तो फिर आप उसकी CTG करके देखते हो. Patient presented with ये सारी अपने हाउस वाले सिनेरियो याद देखते हैं जो पेशेंट आप देखते थे उसके अकॉर्डिंग. Patient presented with a painless vaginal bleeding है, placenta covering the internal walls, which of the following is considered risk factor for presentation is a multiple gestation होती है. ठीक है, इसमें भी मेजर रिस्क फैक्टर प्रीविया है, प्रीवियस सी से बर्थ है, cesarean and the multiple gestation, other risk infertility, smoking, cocaine, male fetus, endometriosis हो सकता है. Female patient pregnant with the history of the previous 4 C-section presented with a mild bleeding and the hypertension, but is a फोर्स सी सेक्शन हुआ है, माइल्ड ब्लीडिंग हाइपरटेंशन के साथ आई है. क्या हाइपरटेंशन में मतलब वो माइल्ड ब्लीडिंग भी है तो क्या होगा, यूट्राइन रप्चर हो सकता है. Okay, the 35-year-old pregnant woman, 32 weeks, was classified as a low-risk pregnancy during her antenatal care. Came today with a vaginal bleeding and abdominal pain, of which she was diagnosed as a placenta abruptio, and bleeding was controlled with a conservative management. What is the most problem? देखो 32 weeks भी है, low risk pregnancy है, and vaginal bleeding abdominal pain के साथ आई है, placenta abruption है, bleeding को आप conservatively करो, तो next step क्या होगा, मैनेज करके फिर आप उसको एडमिट कर लो. ठीक है. 29-year-old female pregnant at 29 weeks gestation came to ER with a lower abdominal pain. During ultrasound, you detect 100 ml of the blood behind the cervix, and what would you give as the कौन से वीक्स पे 29 पे है. ठीक है, आपने उसका ब्लड दिखा, क्लोज सर्विक्स पर लो एब्डोमिनल पेन है, तो आप उसको जल्दी से स्टेरॉइड्स दे देते हो. पेशेंट 37 वीक ऑफ द gestation with a placenta totalis presented mild vaginal bleeding है. ठीक है, एंड went to admit her for the delivery. अब 37 वीक से placenta totalis है तो फिर क्या करते हैं, उसे इमीडिएट डिलीवरी करवाते हैं. फीमेल 30-year-old प्रेग्नेंट एट द, इसमें ना उन्होंने प्लेसेंटा टोटालिस का बताया, 37 वीक्स पे, इसलिए हम उसको इमीडिएटली कराएंगे. फीमेल 30-year-old प्रेग्नेंट एट द 30 वीक जेस्टेशन केम विद स्वेयर एंटीपार्टम हैमरेज, सीटीजी पे डिसेलरेशन है, बीपी भी कम हो गया, मोस्ट प्रॉब्ली ये कि आप उसको सी सेक्शन कर दो. प्रेग्नेंट 27 वीक ऑफ द जेस्टेशन प्रेजेंटेड विद सेंटी वेजाइनल ब्लीडिंग, अल्ट्रासाउंड टू प्लेसेंटा पी टोटालिस है, शी इज हेमोडायनामिक स्टेबल है और सीटीजी नॉर्मल है, बट इसका मतलब आप उसको जल्दी से स्टेरॉइड्स दे दो. प्रेग्नेंट केम टू ER today with a moderate bleeding, but his next step is the moderate bleeding है, या तो आप IVS सबसे पहले करोगे, बाद में स्टेरॉइड. मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर द प्लेसेंटा एब्रप्शन इज द हाइपरटेंशन. प्लेसेंटा प्रीविया व्हाट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद दिस कंडीशन, फर्स्ट प्रेजेंटेशन ऑफ द perfused bleeding. Placenta abruption and the fetal distress pH6, what will improve the mortality is the placenta abruption है, fetal distress है, pH6 है, what will improve the mortality now. अब क्या चीज़ उसको जो है वो improve करेगी, इसके अंदर अगर आप पेशेंट को like mild hypothermia, इसमें देखो brain cooling, relatively new treatment option that lowers the newborn temperature in order to reduce the neurological injury. Best way to deliver the IUGR fetus with a reassuring CTG IUGR है, तो आप क्या करोगे, spontaneous vaginal delivery करवाते हैं.